आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां पर कल भयंकर बवाल हुआ है। ठाणे, जहां पर 2 नाबालिग बच्चियां हैं और बहुत कम उम्र इन बच्चियों की, 3.5 से 4 साल इन बच्चियों की उम्र है, जहां पर बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया। स्कूल के भीतर ये हुआ है और ऐसे में जब परिवार वालों को मालूम हुआ, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। आरोपी सफाई कर्मी है अक्षय शिंदे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक पर बच्चों के नाराज पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन इसलिए भी किया गया क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी की, देर की, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर भी बच्चों के जो नाराज पेरेंट्स हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। आरोपी सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस बढ़ते प्रदर्शन के बाद में। तस्वीरें आप महाराष्ट्र के ठाणे से देख रहे हैं और ये जो तस्वीर है, ये बदलापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर लोग इकट्ठा हो गए, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए रेलवे ट्रैक पर, जहां पर ट्रेन रोक दी गई। मांग इनकी दरअसल ये थी कि आरोपी को तुरंत पकड़ा जाए। इस मामले में देर आखिर क्यों हो रही है और क्यों पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, या फिर टालमटोल इस मामले को करती हुई पुलिस नजर आई। टालमटोल से ही लोगों का गुस्सा भड़क गया और फिर लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार किया। रेलवे ट्रैक पर बच्चों के नाराज पेरेंट्स तो थे ही, लेकिन आस पड़ोस के वो लोग भी इकट्ठा हो गए, शामिल हो गए, जिन्हें गुस्सा इस बात का था कि छोटी बच्चियों के साथ ये यौन शोषण कैसे हो सकता है, और आज वो हैं तो कल को उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म के बाद पूरे शहर में मानो बवाल मच गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन का घेराव किया, रेलवे ट्रैक को घेर कर बैठ गए। ऐसे में रेलवे ट्रैक को खाली कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी भीड़ पर लाठीचार्ज किया। दरअसल ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ सफाई कर्मचारियों ने छेड़छाड़ की थी। इस घटना से गुस्साए लोग स्कूल में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की। स्कूल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। महाराष्ट्र की तस्वीरें आपने देख ली। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही नजर आ रही हैं। भारत बंद का ये असर है। लोग सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर आई और अब यहाँ लाठी चार्ज करती हुई पुलिस नजर आ रही है। भारत बंद का ऐलान किया गया था आरक्षण बचाओ संगठन की तरफ से। ऐसे में आरक्षण को लेकर ये रण की स्थिति, जहां प्रदर्शन में कुछ हंगामे की खबरें मिली, पुलिस पहुंची, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती जगह जगह है और यहाँ जो लोग उग्र तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें कंट्रोल करती हुई भी पुलिस नजर आई है। यहाँ भारत बंद का असर खासतौर से बिहार में दिख रहा है, राजस्थान में दिखा है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह बंद का असर दिखाई दे रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, जहाँ पर पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर भगाते हुए इन प्रदर्शनकारियों को नजर आ रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात इन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके जरिए कही गई थी, लेकिन कहीं कहीं जहां हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं, जहां पर किसी भी तरीके से अनहोनी या हिंसा की यहां संभावना लग रही है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है ताकि ऐसे लोगों पर नजर भी रखी जा सके और ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल भी किया जा सके। राजस्थान के अलग अलग हिस्से जहां दुकानें बंद हैं, बिहार में भी ऐसा ही असर दिख रहा है, मध्य प्रदेश से भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ये हालात नहीं है, बंद का असर नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर ये असर है, बिहार, झारखंड में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, यूपी में भी कई हिस्सों में इस भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर इन लोगों का ये विरोध, जो कि अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज आरक्षण बचाओ संगठन के जरिए भारत बंद बुलाया गया है और इसी भारत बंद के तहत लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की भी हुई है इस पूरे घटना में। क्या हाँ गिरफ्तारी हुई है। ठीक ठाक जो है यहाँ पर थे उन्होंने हो गया। जिस तरीके से कितनी लाठियाँ आपने चलाई है, कितने लोग? नहीं, लाठियाँ नहीं चलाई है, हम लोगों ने खदेड़ दिया है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी हम लोग पता करेंगे कितने लोगों को हुआ है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? नहीं कोई, अभी तो हम देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं। चोटें लगी है? हाँ चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा?
बल का प्रयोग करना पड़ा। हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अधिकारियों की खास तौर पर नजर बनी हुई है इस भारत बंद पर कि कहीं भी कोई हिंसक घटना ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो। ऐसे में जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी आपने सुना जो अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं इस भारत बंद पर, उनका कहना है निश्चित जगह तक ये प्रदर्शन होना था, उसके आगे सीमाओं को लेकर बढ़ गए और फिर बैरिकेड्स भी लांघने की, तोड़ने की कोशिश की है। और जहाँ हिंसक होती हुई ये पूरी तस्वीर सामने आई, फिर वहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा गया और यहाँ पुलिस वाले ऐसी ही कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठियां भांज रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। पुलिस ने पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई हैं और यहाँ लोगों को खदेड़ा है। जो लोग सड़कों पर आकर कानून हाथ में ले रहे थे या फिर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर रहे थे, ऐसे उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और साथ ही साथ लाठियां भी उन लोगों पर बरसाई जा रही हैं जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ी में जो तोड़फोड़ कर दी गई है, इसके बाद से ही ये जो पूरा प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ नजर आया। भारत बंद का ऐलान आज किया गया है और जो सबसे ज़्यादा असर है वो बिहार में ही दिख रहा है। फिलहाल जो बिहार के पटना से तस्वीर है वो आप देखिए, जहाँ पर इस गाड़ी का जो आगे का शीशा है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और यहाँ कुछ प्रदर्शनकारी थे, हिंसक घटना हुई, यहाँ प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उन सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन कितनों की गिरफ्तारी है और जब पूछा गया अधिकारी से कि भाई क्या किसी को चोट भी आई है तो उन्होंने कहा बिल्कुल लाठियां बरसाई गई हैं तो कुछ लोगों को चोट भी आई है, लेकिन जो डेटा है वो थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ जो चप्पल जूते बिखरे हुए सड़क पर आपको दिख रहे हैं, उन्हें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर चप्पल जूते लोगों के रह गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें प्रदर्शन कर रहे होंगे और फिर लाठियों से खदेड़ कर भगाया होगा और चप्पल जूते उनके जल्दबाजी में यहीं पर छूट गए हैं। जगह जगह पुलिस के इंतजाम, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। कहा जा रहा है कि जब लाठीचार्ज, कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले, सुनेंगे। प्रदर्शन नहीं था, वे लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे और डाक बंगला चौराहा पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। चारों ओर से आम आदमी का जाना आना मुश्किल हो गया था और यातायात पूरी तरह से बंद था। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा और अभी डाक बंगला चौराहा पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। क्या पुलिस को मतलब धक्का-धुक्की हुई, पुलिस के साथ क्या नोक-झोंक हुई थी? हाँ, बंद समर्थक पुलिस के साथ पूरी तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे, नोकझोंक कर रहे थे और बल प्रयोग भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आगे बढ़ना चाह रहे थे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, यातायात को चालू रखने के लिए हम लोगों ने उनको पीछे हटाया है, हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे हटा दिया। क्या पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिसकर्मी इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष से कोई घायल नहीं हुआ है। हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोग को यहाँ से उनको हटा दिए हैं और अरेस्टिंग भी हुई है? निरोधात्मक गिरफ्तारी हुई होगी, अभी हमको देखना होगा।